बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। लाखों करोड़ों दुरूदो सलाम मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आले मोहम्मद पर। मैं हूं उमर दराज गोंदल और आप मेरा फेसबुक और यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। मेरी घड़ी के मुताबिक इस वक्त रात के 2:30 बज रहे हैं और आप जब सुबह वीडियो देख रहे होंगे तब तक बहुत सारा मंजरनामा तब्दील हो चुका होगा, लेकिन मैं आपको रात 2:30 बजे के वक्त के मुताबिक ये तमाम तफसीलात आपके सामने रख रहा हूं। सबसे पहली बात तो ये सवाल ये पैदा होता है जिसका जवाब और मैं आपको बताऊंगा कि जेल के अंदर रात को सारा कुछ हुआ क्या, जिसके बाद शहबाज गिल को अडयाला से निकाल के पिम्स अस्पताल पहुंचाया गया। क्योंकि सवाल तो ये पैदा होता है ना कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की पंजाब में हुकूमत है, जिस जेल के अंदर शहबाज गिल थे जहां से उनको निकाला गया वो पंजाब हुकूमत या पंजाब पुलिस का जो महकमा जेल खाना जात है उसके अंडर आता है। मैं आपको एक खबर सबसे पहले देना चाहता हूं जिससे आपको अंदाजा होगा कि रात को मंजरनामा हुआ कैसे और रेंजर्स जेल के अंदर कैसे एक्शन किया और पंजाब हुकूमत सरेंडर करने के ऊपर किस तरह से मजबूर हुई। रात को दुनिया का इमरान खान के साथ जो दुनिया न्यूज के ऊपर शो लगता है वहां पे हमारे साथी रिपोर्टर और दोस्त हसन रजा ने इंकशाफ किया कि राना सनाउल्लाह ने इस्लामाबाद पुलिस को यह हुक्म दिया हुआ था कि मुलजिम अगर मर भी जाए, यानी शहबाज गिल अगर मर भी जाएं, अल्लाह ना करे, अल्लाह ताला हर किसी की जिंदगी जो है वो अच्छी गुजरे और महफूज रखे, तो उसके बावजूद शहबाज गिल को इस्लामाबाद लाया जाए और पंजाब पुलिस पीछे ना हटे। जब पंजाब पुलिस ने और पंजाब हुकूमत ने ऐसा करने से इनकार कर दिया, उन्होंने कहा कि इनकी तबीयत ठीक नहीं है और हम इनको यहां से मुंतकिल नहीं करेंगे, उसके बाद आप जानते हैं कि रेंजर्स और एफसी की टीमें अडयाला जेल पहुंची और वो पहुंचने के बाद एक ऐसा मंजरनामा क्रिएट हुआ, एक ऐसी सूरत हाल क्रिएट हुई, या तो पंजाब और विफाक आपस में लड़ जाते, लेकिन ये तो पाकिस्तान जो दुश्मन है उनके लिए तो अच्छी खबर हो सकती है, किसी हुब्बुल वतनी रखने वाले शख्स के लिए अच्छी खबर नहीं है। जिसके बाद इस सारी सूरत हाल के अंदर एक दरमियानी रास्ता निकाला गया और इस बात की तस्दीक हसन न्याजी जो तहरीक इंसाफ के नौजवान वकील रहनुमा है उन्होंने भी की है। और उसके बाद यह मामला खुद भी सामने आ गया और हसन न्याजी के मुताबिक जेल के अंदर रेंजर्स ने फोर्स का इस्तेमाल करते हुए बाय फोर्स, अपने ट्वीट के अंदर लफ्ज लिखा है, वो उनको जेल में से निकाल कर लेके गए हैं। फवाद चौधरी के मुताबिक उनको अडयाला जेल से अगवा किया गया है और उन्होंने अपने कारकुनान को रात को तैयार रहने का किसी भी सूरत हाल के लिए। लेकिन बड़े अफसोस की बात है और अफसोस की बात यह है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमाओं में से कितने कोई लोग रात को पहुंचे जो आप ये समझते हैं कि शहबाज गिल के लिए सॉलिडारिटी के लिए वहां पे पिम्स अस्पताल के अंदर गिने चुने लोग थे और उसमें इजाज चौधरी पहुंचने वालों में सबसे पहले थे, मलाइका बुखारी पहुंची, हमारे बसरा साहब दोस्त हैं वो पहुंचे, इस तरह दीगर लोग हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने वहां पे बड़ा अफसोसनाक उनका तरीकाकार था। अभी मैंने मेडिकल रिपोर्ट आपको नहीं बताई, जरा थोड़ा सा आगे चलते हैं। अब आते हैं इस बात के ऊपर कि कौन से कप्तान के खिलाड़ी ने डबल गेम किया। ये गेम ऐसे नहीं होगी। लोग ये सवाल कर रहे हैं कि अगर पंजाब की हुकूमत होते हुए भी आप शहबाज गिल को नहीं बचा सके तो हुकूमत क्या करेंगे आप? और फिर तहरीक इंसाफ अगर स्टैंड नहीं लेगी तो इसका मतलब यह होगा कि आपको एक एक करके चुन चुन के निशाना बनाया जाएगा और उसके बाद कोई आपके साथ खड़ा नहीं होगा। अब जरा सुनिए जी, पंजाब का इंटीरियर मिनिस्टर, रात को मैंने अपने ट्वीट के ऊपर भी लिखा कि और कुछ नहीं कर सकते तो ये हाशिम डोगर साहब को तो उनके मनसब से हटा दें यार, ये तो कम से कम अपने ओहदे के ऊपर ना रखें। वो ये फरमा रहे थे रात को, अचानक से उन्होंने कहा जी सबको इल्म है कि शहबाज गिल के, और कहा कि पिछले 3 दिन में हालत बेहतर हो गई थी कि वो अभी तक डिप्रेशन का शिकार थे। जब उनको पता चला कि उनको दोबारा पुलिस की तहवील में दिया जा रहा है तो उनकी हालत तशवीशनाक हो गई थी। अब मुझे ये बताइए कि क्या ये तहरीक इंसाफ के जो वजीर दाखिला साहब हैं ये तहरीक इंसाफ के साथ हक में हैं या उनके खिलाफ हैं? मुझे ये लगता है कि ये कहीं तहरीक इंसाफ के खिलाफ तो गोल नहीं कर रहे, मुझे मेरे ख्याल से इस हवाले से। अब रात को चूंकि मैंने आपको कहा कि 2:30 बजे मेरी घड़ी का टाइम है इस वक्त, इजाज चौधरी साहब ने इस वक्त अब से थोड़ी देर पहले को तकरीबन
1 बजे के करीब उन्होंने, पौने 2 बजे बल्कि, उन्होंने कहा जी मेरी इत्तला के मुताबिक शहबाज गिल को सुबह 4 से 6 बजे के दरमियान पिम्स से नामालूम मकाम के ऊपर मुंतकिल किया जाएगा। तमाम कारकुनान फौरी पहुंचे, हम पूरी तरह पहरा देंगे। अब इस वक्त तक शहबाज गिल पिम्स अस्पताल के अंदर मौजूद है। डॉक्टर्स के जराये के मुताबिक उनकी तबीयत खराब है, उन्हें कार्डियोलॉजी सेंटर में तीसरे फ्लोर पर डॉक्टर्स की हिदायत के ऊपर रखा गया है और पुलिस की भारी नफरी को हटा दिया गया। चंद एहलकार सिर्फ ड्यूटी के ऊपर मौजूद हैं, उनको सांस लेने के अंदर दिक्कत है, वो दमे के मरीज हैं जिस वजह से मुश्किलात है। लेकिन ये इस वक्त रात के हवाले से खबर है, जब आप सुबह हो तो शायद ये मंजरनामा तब्दील हो चुका और उनको वाकतन अस्पताल से मुंतकिल किया जा चुका। लेकिन डॉक्टर्स कह रहे हैं कि उनकी हालत तशवीशनाक है, उनको नासाज तबीयत के अंदर चूंकि 5 रुकनी मेडिकल बोर्ड बनाया गया, उनके मुताबिक इस वक्त मुनासिब नहीं है उनको पुलिस की तहवील में दे दिया जाए। लेकिन रात को सेनेटर इजाज चौधरी ने यह बात जरूर की है कि शहबाज गिल के कमरे में पुलिस और सिविल कपड़ों में गैर मुतल्लिका अफराद मौजूद हैं, जिसका मतलब यह। और फिर आपको एक और बात बताऊं कि ह्यूमन राइट्स कमीशन ऑफ पाकिस्तान या HRCP ने शहबाज गिल को जिस्मानी रिमांड पर भेजने के फैसले के ऊपर तशवीश का इजहार किया और जो तहरीक इंसाफ वाले इल्जामात लगा रहे हैं उसके ऊपर उन्होंने कहा है कि कोई संगीन किस्म के जो इल्जामात हैं आपको इस बारे में थोड़ा सा होना चाहिए। खान साहब ने रात को इसके ऊपर ट्वीट किया, रद्देमल दिया। तहरीक इंसाफ ने कहा कि मुल्क बनाना रिपब्लिक बन गया। खान साहब अडयाला जेल जाना चाहते थे लेकिन तहरीक इंसाफ के लोगों ने रोका। मेरी तलात यह है कि अगर वो अस्पताल के अंदर मौजूद रहे तो इमरान खान साहब अस्पताल का दौरा कर सकते हैं, वहां पे उनकी मुलाकात शहबाज गिल के साथ हो सकती है और मेरे ख्याल से जाना भी चाहिए। अब जरा मैं आपको एक और बात बता देता हूं जिससे आपको अंदाजा हो जाएगा कि जो रेंजर्स आपको रात को अडयाला जेल तो आपने बुला ली, लेकिन पंजाब के गवर्नर उमर सरफराज चीमा ने रेंजर्स बुलाई थी जब गवर्नर हाउस के ऊपर कब्जे वाले मामलात थे, लेकिन उस वक्त रेंजर्स नहीं आ सकी थी और रात को रेंजर्स आ गई और उन्होंने सारा कुछ ये काम किया। अब मैं जरा आपको एक और जो इस डेवलपमेंट है वो आपके सामने रखना चाहता हूं और वो है शहबाज गिल के हवाले से जो डॉक्टर्स ने उनको इब्तदाई तिब्बी इमदाद दी है और जो मेडिकल रिपोर्ट है, डॉक्टर्स कुछ ऐसे बता रहे हैं कि उनको सांस लेने में उनका जो रेस्पिरेटरी सिस्टम है वो डिस्टर्ब है, जिसमें कोई शक वाली बात नहीं है। लेकिन इस वक्त सूरत हाल ये है कि उनके जो ब्लड प्रेशर है जो इस वक्त की ताज़ा तरीन मेरे पास इत्तला है वो बताया गया 110/70 उसका है और बताया गया उनको बुखार की शिकायत नहीं है। सेचुरेशन लेवल को 2 मरतबा 3 मिनट तक मॉनिटर किया गया है और उनका जो सेचुरेशन लेवल है वो 97 रिकॉर्ड किया गया और उनके कोविड टेस्ट के लिए सैंपल लेबॉर्ट्री भेज दिया गया है। तो आज सुबह फौरी तौर पे उनकी मेडिकल रिपोर्ट मुरतब की जाएगी और उसके बाद ये देखा जाएगा कि उनको पुलिस के हवाले करना है या नहीं करना। लेकिन ये रात तक की सूरत हाल है, जब आप सुबह देखेंगे तो वो हर सूरत देख रहे हैं। जिन्होंने रिमांड लिया है, जिन्होंने रेंजर्स के बलबूते के ऊपर जो ये कह रहे थे कि मरीज मुलजिम मरता है तो मर जाए, इसको लेके आए इस्लामाबाद, आपके ख्याल में क्या वो शहबाज गिल को हॉस्पिटल के अंदर रहने देंगे? बिल्कुल भी नहीं। हाँ, ये रहने की सहूलत और लोगों को हासिल है। ये जरदारी साहब हैं, फरियाल तालपुर साहिबा हैं, या फिर नवाज शरीफ थे जिनको जेल से निकाल के आपने अस्पताल पहुंचाया, अस्पताल से आपने बरतानिया पहुंचा दिया, या नून लीग के दीगर जो रहनुमा हैं, या फिर वो प्रोपेगेंडा करने वाला जो चैनल है, उनके मालिक तो हो सकते हैं, लेकिन शहबाज गिल को अस्पताल में रखना जरूरी नहीं है। उसकी वजह यह है कि बहुत सारे जो ताकतवर लोग हैं ये उनकी अना के लिए उनकी तस्कीन जरूरी है कि शहबाज गिल को हर सूरत जेल डाला जाए ताकि उसको सबक सिखाया जा सके। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा जी। खुदा हाफिज।